जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें एक और सुंदर अवसर के लिए। प्रभु की दया, उसका अनुग्रह हम सब के जीवन पर है। और आज का दिन प्रभु ने इसीलिए दिया, प्रभु हमसे बातचीत करें, हमें अपने आशीषों के बारे में बताए, आने वाले दिनों के बारे में, परमेश्वर की योजनाएं इस पृथ्वी पर हर मनुष्य के जीवन में क्या है। प्रभु प्रतिदिन हमसे बात करके हमें बताना चाहता है, और ये भी कि हम अपने आप को आने वाले दिनों में परमेश्वर की योजना के लिए कैसे तैयार करें। आज का एक वचन जो योएल नबी की पुस्तक से हमें उसके 3 अध्याय के 13 पद से मिलता है, जहां लिखा है, हंसुआ लगाओ, हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ दाख रौंदो, क्योंकि हौज भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। आप भी दुनिया में चारों तरफ देखते हैं, लोग दावे तो करते हैं कि हम ऐसा राज्य लाएंगे। पार्टियां भी दावे करती हैं कि हम हमारी सरकार आने दो, हम देश में ऐसा राज्य लाएंगे, वैसा राज्य लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम सब देख रहे हैं कि बुराई और पाप और अन्याय और अत्याचार, ये सब, इनका ग्राफ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और ये सब निश्चित है कि कोई भी मनुष्य अपने प्रयास से ईश्वर के राज्य की जो कल्पना हम करते हैं उसको साकार नहीं कर सकता है, जब तक कि हम परमेश्वर के मापदंड पर, उसके नियमों पर नहीं चलेंगे, खरे नहीं उतरेंगे, अपना जीवन नहीं बदलेंगे, तब तक हम ईश्वर के राज्य को नहीं ला सकते। क्योंकि वो ईश्वर का राज्य है, हमको ईश्वर की मर्जी पर चलना होगा, ईश्वर की शिक्षा पर चलना होगा। ईश्वर ने राज्य के नियम बनाए हैं, उन नियमों पर चलना होगा, तभी हम ईश्वर का राज्य अपने संसार में ला सकते हैं। और ये असंभव नहीं है। और ईश्वर भी चाहता है कि मनुष्य जो है, क्योंकि उसने तो आरंभ से हम देखें पैराडाइज जैसे एक बहुत ही अच्छे माहौल को परमेश्वर ने बनाया था, जिसमें आदम को बना करके रखा था। दैट वाज द बेस्ट एनवायरनमेंट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ which God created for man, and he kept him in it until the man overruled the obedience of God and then looked unto the devil, the Lucifer, the Satan, and destroyed everything. जब तक कि मनुष्य ने शैतान की शरण में जाकर उसकी बात को नहीं माना था, तब तक परमेश्वर ने उसे सबसे उत्तम स्थान में, उत्तम से उत्तम आशीषों में रखा था। और परमेश्वर भी उस पर प्रकट होता था, उससे बातचीत करता था, उसके साथ संगति रखता था। लेकिन जब से मनुष्य ने पाप का दामन थामा है, वो सब कुछ नष्ट हो गया, और आज तक इंसान उसी पर चलता चला जा रहा है, और शैतान की और भी भ्रमित करने वाली शिक्षाओं में भ्रमित होता जा रहा है। लेकिन समय आने वाला है, वो समय जल्द आने वाला है, आ चुका है, बल्कि दस्तक दे रहा है कि परमेश्वर नए सिरे से सब कुछ बनाने के लिए तैयार है। गॉड इज रेडी टू क्रिएट एवरीथिंग इन ए न्यू वे एंड पुट मैन वंस अगेन in his presence, in his blessings, in the paradise, which is better than the paradise that God created for Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए जो पैराडाइज, जो फिरदौस तैयार किया था, जो वाटिका तैयार की थी, उससे भी बेहतर परमेश्वर ने तैयार की, जहां मनुष्य के लिए पाप करने की कोई संभावना नहीं है। तो जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं, हंसुआ लगाओ, हम सेम यही भाषा प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय के 14 पद में भी पढ़ते हैं, जहां लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। वही
हंसुआ है, चोखा हंसुआ है उसके हाथ में। आज परमेश्वर के हाथ में हंसुआ है, अर्थात ये सुसमाचार है। इस सुसमाचार के द्वारा आत्माओं की एक फसल परमेश्वर काटने के लिए तैयार है। पिछले 2000 साल से यह हंसुआ चल रहा है और आत्माओं की एक बड़ी कटनी परमेश्वर के राज्य में आ रही है, आ चुकी है, आ रही है। अब समय चूंकि अंत के निकट आ चुका है, चाहिए कि हम प्रभु के सेवक इस कार्य में और भी तेजी लाएं कि प्रभु के इस राज्य के सुसमाचार को दुनिया के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, आखिरी सांस लेते हुए इंसान तक इसे पहुंचा दें और इस सुसमाचार के हंसुए के द्वारा उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर के आए। परमेश्वर का राज्य इन सब के लिए आज भी पर्याप्त स्थान रखता है, उसके राज्य में जगह है। प्रभु चाहता है कि हर इंसान उसके राज्य में आए। कोई भी पाप में क्यों मरे? Why should any soul die in sin and go to eternal punishment when God has created heaven for them? God has created all eternal blessings for everyone. So why should man choose to follow the destruction? मनुष्य विनाश के पीछे चलना क्यों चुने, जबकि परमेश्वर ने उसके लिए उत्तम से उत्तम आशीषें तैयार की है। सुप्रियो, इससे पहले अगर 9 पद से आप पढ़ेंगे योएल की पुस्तक को, 3 अध्याय को, वहां जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें। ये एक युगों से चली आ रही एक भविष्यवाणी है। इनके आत्मिक अर्थ हमें लेने हैं। फिजिकल लड़ाई से मतलब नहीं है। यहां इसका मतलब है कि हम आत्मिक जो शक्तियां हैं, जो अंधकार की जो शक्तियां, जो शैतान और उसके जो शक्तियां हैं, प्रधानताएं हैं, उन सब के साथ लड़ना होगा। हमारा जो हंसुआ है ये ताकतवर है, लेकिन साथ में हमें अपने आत्मिक सामर्थ को बढ़ाना है। हमें प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक के द्वारा अपने आप को इस युद्ध के लिए तैयार करना है। प्रार्थना हमारी तैयारी है इस युद्ध के लिए, जो आत्मिक युद्ध है, जो शैतान उसके दुष्ट आत्माओं से लड़ना है, उसके लिए अलग हथियार हैं। विश्वास है जो हमारी परमेश्वर का वचन है, हमारी ढाल है। ये हथियार लेकर और सबके साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की, उपवास के साथ और लौ लगाकर सारे संतों को मिलकर के इस आत्मिक युद्ध की तैयारी में जुट जाना है। कुछ दिनों बाद सारी दुनिया में लोग 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में जुट जाएंगे। हमारा एक मकसद हमारे सामने होना चाहिए कि हम सब, चाहे किसी भी जाति, संप्रदाय, डिनोमिनेशन के हों, हम इस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारी तैयारी आत्मिक हमारे तौबा के साथ शुरू होती है कि हम सबसे पहले, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जब भी परमेश्वर की तरफ से कोई वचन आता था, तैयारी की मांग होती थी, परमेश्वर कोई आशीष देना चाहता या शत्रुओं से छुड़ाना चाहता था, सबसे पहले तौबा के साथ शुरू होती थी कि सब तौबा करने लगते थे, रोने लगते थे परमेश्वर के सामने और तौबा के बलि चढ़ाने लगते थे, बलिदान चढ़ाने लगते थे, परमेश्वर के सामने मन्नत मानने लगते थे। आज भी वही तरीका है। जब हम चारों तरफ से घने और गहरे और काले बादलों से घिर चुके हैं, हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना होगा। जैसा दूसरे इतिहास में सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने कहा, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वे अपने आप को नम्र करें, दीन करें और परमेश्वर की दोहाई दें जो स्वर्ग में विराजमान है, तो परमेश्वर उनकी सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा, बहाल कर देगा।
तो आज भी परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने का और इस बेदारी को दुनिया भर में लाने का तरीका वही है कि परमेश्वर के लोग नम्र हों। हम सोचते हैं ये पापियों को नम्र होना पड़ेगा। पापियों को रहने दो अपने स्थान पर। जब हम नम्र होंगे तो सारा माहौल अपने आप हमारे चारों तरफ बदलेगा और पापी भी तौबा करते हुए चले आएंगे। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बड़ी भीड़ को उसकी तरफ आते देख और कहा, एक सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। जब हम प्रभु के लोग नम्र होंगे, तौबा करेंगे, परमेश्वर की दोहाई देंगे और अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर समर्पित करेंगे और सुसमाचार का यह हसुआ लेकर के निकल पड़ेंगे, तब दुनिया में चारों ओर अपने आप ही तौबा के लिए हाहाकार मचेगा और लोग कहेंगे, हमें बचा लो, मेमने के क्रोध से बचा लो। तो क्रोध से बचने का यही तरीका है कि आओ मेमने के सामने अपने पापों से तौबा करो, उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करो। यह दुनिया के सारे लोगों के लिए है, क्योंकि सारे लोग उसी एक ही परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, जो सबके लिए एक ही आशीष, एक ही स्वर्ग का राज्य बनाकर तैयार खड़ा हुआ है। अब समय कम रह गया है, हम अपने आप को तैयार करें। लेकिन सुसमाचार का यह हसुआ अभी भी चलेगा और इसे अब तो और तेजी से चलना है और इसे हम भोंटा ना करें, इसे हम ब्लंट ना करें, बल्कि इसको और शार्प करें अपने समर्पण के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, अपने जोश के द्वारा, जुनून के द्वारा जो प्रभु यीशु में था, उसी जुनून को हम उधार लें प्रभु यीशु से और हम आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाने की इस कटनी के लिए दुनिया के छोर छोर तक निकल पड़े। लेकिन यरूशलेम को निगलेक्ट ना करें, यहूदिया और सामरिया को निगलेक्ट ना करें। हम यहीं से शुरू करेंगे। हम यरूशलेम से अर्थात अपने घर से, फिर अपने पड़ोस से, अपने देश से, पड़ोसी देशों से होते हुए दुनिया के छोर छोर तक परमेश्वर के राज्य का यह वचन निश्चित पहुंचना चाहिए। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत के दो अर्थ हैं यहां पर, एक तो समय से है, दूसरा सीमा से है। समय का मतलब है जब तक ये संसार का अंत होगा नहीं होगा तब तक प्रभु हमारे साथ खड़े हैं, और संसार के अंत के बाद तो हम प्रभु के साथ हो ही लेंगे। और सीमा से मतलब है कि हमारे यरूशलेम से लेकर, हमारे घर से लेकर दुनिया के आखिरी हिस्से तक जहां भी हम जाएंगे प्रभु हमारे साथ साथ चलेंगे। तो दोनों अर्थ यहां हमारे साथ है कि परमेश्वर हमारे साथ है, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, अपने चिन्ह और चमत्कारों के साथ, और परमेश्वर हमारे आगे चलने के लिए, हर एक ऊंची दीवार को, हर एक ऊंचे स्थान को ढाने के लिए, हर एक कठोर दिल को नर्म करने के लिए, उनके दिलों को अपने सुसमाचार के जल के द्वारा नर्म करके अपने वचन का ही बीज उनके दिलों में बोने के लिए, और 30, 60, 100, 1000 लाख गुना इसकी फसल उनके जीवनों में लाने के लिए, आत्मिक फसल लाने के लिए परमेश्वर हमें आशीष दे चुका है। तो प्रियो, क्या आपके हाथ में सुसमाचार का ये हंसुआ आ गया है? क्या आपको परमेश्वर ने सुसमाचार के प्रचार के लिए अभिषेक किया है, नियुक्त किया है, या बुलाया है? तो हम देरी ना करें, प्रभु के सुसमाचार को लेकर के हम अपने घर से आरंभ करें हम वहीं से जहां सबसे आसान है। घर सबसे आसान है, लेकिन दुनिया कहती है घर सबसे मुश्किल है। घर सबसे आसान है, वहां आप गवाही दे सकते हैं, देखो मेरे जीवन में प्रभु ने क्या किया है। प्रभु यीशु ने भी जिस इंसान को कब्रों में चंगा किया था और छुड़ाया था, उससे भी यही कहा, अपने घर जाकर के बता अपने लोगों को कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने सच में बड़े बड़े काम हम सबके जीवन में किए हैं। आंखें खोलें, प्रभु के काम को पहचानें, एक एक उपकार को पहचानें, और उस उपकार के लिए केवल धन्यवाद ही नहीं, उनकी गवाही देना जरूरी है। वी मस्ट टेस्टिफाई
of the works of God in our lives and through our lives. हमारे जीवन में जो हुए, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में जो हुए, हम उन कामों को सबको जाकर के बताएंगे और गवाही देंगे कि परमेश्वर ने देखो कितने बड़े काम किए, आपके जीवन में भी करता है। आप आइए, प्रभु के साथ जुड़िए, अपना हृदय प्रभु को दीजिए, अपना हृदय खोलिए उसके लिए, उसके वचन को हृदय के अंदर स्वीकार कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमें आपके दिल की बातें प्रतिदिन बताता है, आपके उत्साह और आपके उस जोश को हमें बताता है, उसी से भरता है परमेश्वर के आप इस संसार के लिए आज भी जोश और उत्साह और जुनून से भरे हैं परमेश्वर। आपके हृदय आज भी उस धुन से भरा हुआ है कि पापी लोग प्रभु मन फिराएं, आपके निकट आएं और आपके राज्य में प्रवेश करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको इस सेवा के लिए चुन लिया है और ये सुसमाचार का हंसुआ हमारे हाथ में, हमारे हृदय में, हमारे होठों पर आपने दिया है। प्रभु जी, हमारा एक बार फिर से अभिषेक कर, एक ताजा अभिषेक टटके तेल से हमारा अभिषेक कर परमेश्वर, कि हम आपके आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर, अभिषेक से भरकर परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करें। Anoint us afresh, O Lord my God, and use us for this work in the name of Jesus. इस कार्य के लिए, पवित्र कार्य के लिए हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर, हमारी सहायता कर। वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को सुनने और उसे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। और मेरा निवेदन है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, उन्हें भी कहें। और इस सेवकाई को और अधिक बढ़ने में आपका सहयोग, आपकी प्रार्थना, आपके योगदान हमेशा हम अपेक्षा करते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।